उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। 16 जुलाई को देहरादून के माल देवता में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तराखंड की समृद्ध लोक परंपरा, प्रकृति के प्रति आस्था और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को समर्पित लोक पर्व हरेला का भव्य आयोजन 16 जुलाई 2026 को देहरादून के माल देवता में किया गया। हर गांव का यही पैगाम, एक पेड़ मां के नाम थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, जन भागीदारी और हरित उत्तराखंड के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल रहे। तो पूरे उत्तराखंड वासियों को हरेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरा प्रदेश प्रकृति का आभार प्रकट करता है, जिस प्रकृति ने हमें अपनी गोद में रखकर पाल पोस कर बड़ा करने का काम किया। उस प्रकृति ने जिस तरह हमारे जीवन में हवा से लेके पानी तक जो प्रकृति के देन है, उसके लिए आभार प्रकट करते हुए ये पूरा प्रदेश आज प्रकृति का आभार प्रकट कर रहा है। और जो आज का लक्ष्य है, आज का लक्ष्य हमारा पूरे प्रदेश में एक ही दिन में 10 लाख पेड़ रोपित करने का है। और मुख्यमंत्री जी मुख्य कार्यक्रम में आज जागेश्वर में इसका हरेला पर्व में वहाँ पर काम कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के एक पेड़ माँ के नाम, इस थीम के साथ माँ के प्रति, धरती माँ के प्रति, अपनी माँ के प्रति एक ममत्व की भावना रखते हुए, उनका आभार प्रकट करते हुए हमारा इसमें कुल एक पेड़ माँ के नाम की थीम पर 2 करोड़ पेड़ इस बार रोपित करने का हम लोगों का लक्ष्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा कि 2024 में जो पेड़ रोपे गए थे, उन पेड़ों को आप देख रहे हैं पूरा तरह संरक्षित करने का काम भी विभाग कर रहा है। 25 को भी संरक्षित कर रहा है और आज 26 में जो रोपित किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी आवश्यकता केवल एक औपचारिकता नहीं है हरेला, पेड़ लगाने के बाद उनके संवर्धन पे, उनके संरक्षण पे काम करना, ये वन विभाग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उस पर काम कर रहा है। साथ ही साथ इस वर्ष के हरेला त्यौहार में हमारा जो मुख्य है, पूरे प्रदेश के बच्चे छात्रों के साथ साथ विभिन्न सरकारी विभागों के भी समन्वय के साथ हम लोग इस पर्व को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को संरक्षित किया जा सके। और जो आज दुनिया के आगे में सबसे बड़ा चैलेंज क्लाइमेट चेंज का है, उस क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए आम आदमी के अंदर एक जागरूकता पैदा हो, लक्ष्य यही। विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल एवं टिहरी गढ़वाल लोकसभा सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह उपस्थित रहीं। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई वर्ष पहले एक पेड़ माँ के नाम जो अपील की है, उसमें हम सब लोग देश में कहीं पर भी जाते हैं तो एक पेड़ वहाँ पर पौधारोपण जरूर करते हैं। और आज जो ये हरेला मनाया जा रहा है, ये उत्तराखंड की वर्षों पुरानी परंपरा है। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि आज ये पूरे देश में मनाया जाता है। जो उत्तराखंड से चली एक प्रथा आज पूरे देश में मनाया जाता है। ये बताता है कि पर्यावरण के प्रति कितने हम लोग संवेदनशील हैं। व्यक्ति को सांसें चाहिए और सांसें देने का काम, जल देने का काम, औषधियाँ देने का काम, ये सब वृक्ष करते हैं, पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। इसलिए 1 महीने का ये अभियान भी चलाते हैं। इसके अलावा भी साल भर जहाँ भी हम प्रवास पर जाते हैं, एक पेड़ माँ के नाम और रोपित करते हैं। ये बताता है कि सरकार पर्यावरण विकास, पर्यावरण सहित इसकी सरकार पक्षधर है, इस ओर आगे बढ़ रही है। जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता रायपुर विधायक उमेश शर्मा गांव ने की। कार्यक्रम परिसर में वन विभाग द्वारा जैव विविधता, वन संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता पर आधारित आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई। हमने रेस्क्यू का एक स्टॉल लगाया है। रायपुर रेंज मसूरी वन प्रभाग की ये उपलब्धि है कि यहाँ पर हमने इस वर्तमान तक इस वर्ष जो है 559 रेस्क्यू वन्यजीवों का किया गया है, जिसमें स्नेक्स भी हैं, हिरन भी है, लेपर्ड भी है, कई वन्य प्राणी हैं। और इस जगह पे ये हमारी जो फायर लगती है तो उस समय यहाँ पे ये लीफ ब्लोअर है जो काम करता है। इसको हम जो है तुरंत रोड के दोनों साइड ले जा करके सफाई करने का काम करते हैं, जिससे जो है आग फैलने में हमें मदद मिलती है, जिससे ना फैले। इसके बाद ये हेलमेट है, जो हमारी टीम जो है हेलमेट पहन के जाती है, जिससे उनको कोई नुकसान ना हो। साथ ही हमारी ये रेस्क्यू के आइटम है, ये स्नेक स्टिक है। इसको जो है स्नेक स्टिक से सांपों को रेस्क्यू किया जाता है, किसी के घरों में है या कहीं पे, जैसी तुरंत सूचना आती है हमारी QRT टीम जाती है और उनको मौके पे पकड़ के रेस्क्यू करके सुरक्षित जंगलों में छोड़ दी जाती है।
उसके बाद ये हमारे लेपर्ड जो वन्य जीव हैं, तो ये पूरा हमारा पहन करके लेपर्ड किट है, इसको पहन करके जाते हैं, जिससे जो पकड़ता है उसको जो है नुकसान ना पहुँचे। उसके बाद हमारा जहाँ आपदा आती है कहीं पर भी, इसमें बरसात का टाइम है, 3 महीने मानसून सत्र में, तो हमारे पेड़ आ जाते हैं रास्तों में या नदी नालों में, तो उसको हम तुरंत वुड कटर के माध्यम से उसको जो है काट करके साइड कर देते हैं। उसके बाद हमारे किट है और जो है रेस्क्यू का हमारा जो है जाल भी है, इसके द्वारा अगर कहीं पे कोई जानवर या कोई फंसा हो तो उसको हम निकाल कर तुरंत त्वरित गति से जो है उसको सुरक्षित स्थान पे पहुंचाते हैं। अगर उसको मेडिसिन या उसकी आवश्यकता हो तो हमारे मालसी में जो है डॉक्टर्स हैं या रायपुर में डॉक्टर्स हैं, तो वाइल्ड को उसको देख करके वो कार्य किया जाता है। हमारा क्षेत्र रिंगालगढ़ अनुभाग के अंतर्गत है। रिंगालगढ़ अनुभाग में कई वन पंचायतें आती हैं, जैसे रगड़ गांव हो गया, सेरा गांव, एरल गांव, हटवाल गांव और कुंड। इनमें जो है सॉन्ग कैट प्लान से बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे वनीकरण का कार्य, कई वनीकरण हुए हैं, और जंगलों में ट्रेंच खुदान, और जंगलों में ये चाल खाल निर्माण, और क्रेट वायर चेक डैम, और गली पलक, और आर ड्राइव चेक डैम, और गांव में कई काम हुए जिनके बैनर वगैरह लगे हैं, जैसे प्रवेश द्वार हो गया और सीसी मार्ग निर्माण हो गया, वनों की बटियाओं की मरम्मत हुई हैं, और नहर जो सार्वजनिक नहरें हैं गांव की उनका निर्माण हुआ है, जो पेयजल के टैंक हैं उनका निर्माण हुआ है, और कई मतलब नहर के कई काम हुए हैं। और अब प्लांटेशन के काम अभी कार्य प्रगति पर है, वो भी कार्य पूर्ण होने वाला है। इसके साथ ही स्थानीय शिल्पकारों एवं कारीगरों ने उत्तराखंड की पारंपरिक हस्तशिल्प कला, स्थानीय उत्पादों और लोक संस्कृति की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित किया, जिसने आगंतुकों का विशेष ध्यान भी आकर्षित किया। यहाँ पर महिलाओं के साथ कम से कम 10 गांव में अनेक प्रकार के स्थानीय प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, जिसमें लिंगड़े का अचार हो गया, आम का अचार हो गया, कचनार का अचार हो गया, तिमले का अचार हो गया, जो जंगली चीज़ें हैं। इसके साथ साथ हम जूस बनाने का भी काम कर रहे हैं। बुरांस का जूस हो गया है, आंवले, माल्टा, आंवला, पुदीना, पहाड़ी नमक, इस प्रकार के हमारे सैकड़ों प्रोडक्ट हैं हमने। और महिलाओं के साथ हम मिलके काम कर रहे हैं। महिलाओं को हम पहले प्रशिक्षण देते हैं, और उनको जब प्रशिक्षित हो जाते हैं तो उन्हें पैसा भी देते हैं उसके बदले काम को। हमारे यहाँ पे एनएमसीजी के अंडर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, गंगा रिज्यूनेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के, जहाँ पे हम जो लोकल कम्युनिटी को है, जो गंगा नदी है और उसकी सहायक नदियाँ हैं, उसके अंदर जीव हैं उनके बारे में उनको बताते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस को बताते हैं। साथ में हम जो लोकल कम्युनिटी को है एक जो स्किल देते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते हैं। उनकी स्किल में हम उनको जो प्रोडक्ट वगैरह लोकल प्रोडक्ट है वो बनाना सिखाते हैं। साथ में हमारा जो प्रोजेक्ट है जलज के नाम से, इसके अंतर्गत हमारे जो है 5 स्तंभ हैं, जिसमें हमारा डॉल्फिन सफारी हो गया, होम स्टे हो गया, हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो गया, अवेयरनेस सेंटर हो गया। ये हमारे 5 जो हैं डोमेन है ना। इसमें हम क्या करते हैं, सेल्स अवेयरनेस पॉइंट में हम क्या करते हैं, जो लोकल कम्युनिटी है उनको हम जो नेचर से मिलने वाली जो प्रोडक्ट हैं उनको बनाना उनको सिखाते हैं। कि जैसे हमारे यहाँ पे नेचुरल यहाँ पे सोप है, हमारे यहाँ पे जैसे हल्दी से हम सोप बनाते हैं, नीम से हम सोप बनाते हैं। साथ में उनको कैंडल मेकिंग की ट्रेनिंग देते हैं। साथ में हमको ये हल्दी जो हमारे साथ यहाँ पे हल्दी है, उनको पहाड़ी जो नमक है तो जो वो बहुत फेमस है आजकल भी, पहाड़ी नमक बनाना, ये सब हमको, लेकिन हम उनको स्किल देने के साथ साथ क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म दें। क्योंकि जो लोकल लोग हैं प्रोडक्ट बना देते हैं, हम उनको जाएंगे, हम उनको बोलेंगे कि आप प्रोडक्ट बना दीजिए, वो प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन उनको क्या सेल करने के लिए उनका प्लेटफॉर्म है। तो हमारा जो मेन फोकस है, उनको स्किल देने के साथ साथ जो है हम उनको क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वृहद वृक्षारोपण अभियान रहा, जिसमें जनप्रतिनिधियों, वन अधिकारियों, विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों ने सहभागिता करते हुए एक पेड़ माँ के नाम अभियान को आगे बढ़ाया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी समारोह को विशेष गरिमा प्रदान की। चौमासा सरस्वती कला मंच के कलाकारों ने उत्तराखंड की लोक संस्कृति पर आधारित मनमोहक मंगल गीत और पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुत करते हुए पूरे वातावरण को लोक रंगों से सराबोर कर दिया। हरेला महोत्सव ने एक बार फिर से यह संदेश दिया कि प्रकृति की रक्षा ही आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। एक पेड़ माँ के नाम केवल एक अभियान नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का प्रतीक है। यही संकल्प उत्तराखंड को हरित, समृद्ध
और पर्यावरण के प्रति जागरूक राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।